हेलो, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं ससुराल में हूँ तो मेरी वॉइस इतनी लाउड नहीं आ रही होगी कि मैं इतना लाउड बोल नहीं सकती। घर पे होती हूँ तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं जस्ट अभी खाना बना के और नहा के आई हूँ। मैं थोड़ा उल्टा करती हूँ, सब लोग नहा के खाना बनाते हैं और मैं खाना बनाने के बाद नहाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कुछ भी नहाने से पहले नहीं खाती, नहाने के बाद ही खाती हूँ। अभी तो मेरे मतलब फादर इन लॉ, पापा जी और मम्मी जी गए हैं दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए, तो सारा काम मुझे ही करना होता है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। फिर भी मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना ही लेती हूँ आप सबके लिए। ज़्यादा कुछ मेकअप तो करना नहीं होता है, बस ये मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं बॉडी पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, जो मेरी स्किन को काफ़ी सूट करता है। जो लोग यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। डिपेंड कि किसे सूट करता है किसे नहीं करता है। और मेकअप तो ज़्यादा करना नहीं है, तो बने रहें मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, कुछ लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, जितना हो सकता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। डे बाय डे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी चूड़ी टूट गई, एक नहाते टाइम टूट गई, एक अभी टूट गई। आदत नहीं है, तो 2 दिन पे तो मेरी चूड़ियाँ टूटती ही रहती हैं। अब मैं लगाऊंगी लैक्मे का सीसी क्रीम, जो कि बहुत अच्छा है स्किन के लिए। मैं घर पे तो क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करती, बट यहाँ ससुराल है तो थोड़ा सा तो करना बनता है और करना भी पड़ता है। लिपस्टिक थोड़ा, अभी नई शादी हुई है तो कोल्ड हो गया है। और इसकी एक ख़ासियत है कि ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ही आपकी स्किन को एक अच्छा लुक देता है। मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है। इसको टैप टैप करके पूरे फेस पे मैंने लगा लिया। कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो उसको मैंने नेक पे लगा लिया, ताकि फेस और गर्दन का टोन इक्वल लगे। और कभी भी क्रीम लगाते टाइम बहुत ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। यहाँ मेरी बिंदी गिर गई थी तो फिर मैं दोबारा लगा रही हूँ। मैं फॉर्म वाली ही बिंदी लगाती हूँ और ये जितनी सिंपल बिंदी रहती है उतनी ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टोन वाली बिंदी मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने लगाया लिपस्टिक, जिसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिम्सन कलर में है, लाइट टोन है क्रिम्सन का। मुझे लिपस्टिक लगाने भी ढंग से नहीं आता, सीख जाऊंगी। मैं ढूंढ रही थी अपनी इलायची, मिल गई। मुझे इलायची बहुत पसंद है, आदत पड़ गई है मुझे। मैं छोटी वाली इलायची बहुत खाने लग गई हूँ। थोड़ा बहुत खाना सही है लेकिन इतना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ। और आप कितना भी मेकअप कर लो, अगर आप मैरिड हो, कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन एक पूरी मांग भर के तैयार होना, वो उसका एक लुक अलग आता है। तो मैं यहाँ ससुराल में पूरी मांग भर के ही रहती हूँ। वो हल्की सी सिंदूर नहीं लगाती हूँ तो अच्छे से लगाती हूँ। तो अब बारी है सिंदूर लगाने की, जिसको मैं प्रणाम करके ही लगाती हूँ। सबको ऐसा करना चाहिए। ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है और हमेशा बना रहे। ये मैंने इसलिए ऐसे किया, बहुत फ़नी लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं लगाती हूँ मेरे नाक पे सिंदूर गिर जाता है और फिर वो रेड रेड हो जाता है, क्योंकि ये शायद दूसरे टाइप का सिंदूर है, फिर वो इधर उधर लगता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया।
अब मैं जाऊंगी छत पे, तो सर पर से चुन्नी डाल के ही जाती हूँ मैं छत पे। ये गांव है, यहाँ का कल्चर ही यही है, ये रूल फॉलो करना पड़ता है। आप चाहे जहाँ रहते हो, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, लेकिन जहाँ पे जैसा रीति रिवाज हो उस रूल को फॉलो करना चाहिए। बार बार ये करने को भी नहीं मिलेगा, बस कुछ टाइम के लिए ही लोग इंटरफेयर करते हैं कि हाँ अच्छे से नहीं रहती। मेरी चूड़ी टूट गई थी तो मैं अब दूसरी पहन रही हूँ। अब मैं एक सीधी सादी सरगुण संपन्न बहुरानी बन के तैयार हूँ। अब मैं जाऊँगी छत पे, उससे पहले मैं कुछ दिखाती हूँ। ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो पता नहीं रूम में रखना चाहिए कि नहीं, फिर भी रखा है। जय भोलेनाथ, आशीर्वाद बना रहे हम सब पे। और ये पेंटिंग मैंने बनाया था कॉलेज टाइम में, असाइनमेंट मिला था, और ये मैं लेके आई हूँ अपने साथ क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी और ये लगता ही नहीं है कि हाथ का बनाया हुआ है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, मिलते हैं छत पे। तो ये है छत का बैक का सीन। यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, नीचे गाय माता है, उनका बछड़ा है। ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। मैं छत पे आती हूँ शाम के टाइम, तो यहाँ बैठ के बस यही सब देखा। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ये कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा, वैसे दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी ग्रीनरी है और अच्छा लगता है। मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, शादी के बाद ही ये मौका मिला है। बहुत टाइम से हूँ मैं यहाँ, तो बोर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। तो यही चीज़ें देख के अपने आप को थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है देखने को कि बाहर नहीं जा सकती। और ये है आसपास के लोग, पड़ोसी और हमारी ही फैमिली। मेरे जो पापा जी हैं उनके भाई का घर जस्ट बगल में। ये रही हमारी दूसरी छत, ये रहा बाहर का गार्डन, जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकती। अगर मेरी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ देखें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।